वो छोटी सी प्लेट जो तुम्हारी छत पर लगी है, कभी सोचा है वो आसमान से इतनी दूर से सिग्नल कैसे पकड़ती है? तुमने कभी गौर किया होगा, बारिश शुरू होती है, अचानक टीवी पर नो सिग्नल लिखाता है। तुम रिमोट पटकते हो, छत पर जाकर डिश साफ करते हो, फिर भी समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है। एक छोटी सी प्लेट हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से सिग्नल कैसे खींच लेती है? सैकड़ों चैनल एक साथ तुम्हारे घर तक कैसे पहुंचते हैं? आज हम ये सब समझेंगे और यकीन मानो इस वीडियो के बाद तुम्हारी छत पर लगी वो साधारण सी डिश तुम्हें बिल्कुल साधारण नहीं लगेगी। पार्ट 1, शुरुआत कहां से हुई? कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। उस वक्त भारत में सिर्फ दूरदर्शन और बड़ी बड़ी केबल वायर वाली केबल टीवी चलती थी। हर गली में एक केबल वाला होता था जो मनमर्जी से चैनल बंद कर देता था। तभी एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम था DTH, यानी डायरेक्ट टू होम, मतलब सीधा सैटेलाइट से तुम्हारे घर तक सिग्नल, बीच में कोई केबल वाला नहीं। भारत में पहली DTH सर्विस 2003 में आई, डिश टीवी के नाम से। लोग हैरान थे, बिना किसी वायर के सीधे आसमान से इतने सारे चैनल कैसे आ रहे हैं? यही सवाल आज भी बहुत लोगों के दिमाग में है। पार्ट 2, अंतरिक्ष में मौजूद वो सैटेलाइट जो पूरे भारत को टीवी सिग्नल भेजता है। सोचो, अगर तुम्हें पूरे देश में एक साथ सिग्नल भेजना हो तो क्या करोगे? जमीन पर हजारों टावर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए इंजीनियरों ने एक स्मार्ट तरीका निकाला। सैटेलाइट को धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर सेट कर दो। इस ऊंचाई पर सैटेलाइट की स्पीड बिल्कुल धरती के घूमने की स्पीड जितनी हो जाती है। इसका मतलब सैटेलाइट हमेशा एक ही जगह स्थिर दिखता है। इसे जियोस्टेशनरी ऑन ऑर्बिट कहते हैं। ब्रॉडकास्टर अपने स्टूडियो से चैनल का सिग्नल इस सैटेलाइट तक भेजता है। इसे अपलिंक कहते हैं। सैटेलाइट के अंदर लगे ट्रांसपॉन्डर इस सिग्नल को पकड़ते हैं, उसे एम्प्लीफाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलते हैं और वापस पूरे देश में फैला देते हैं। इसे डाउनलिंक कहते हैं। एक सैटेलाइट से पूरा भारत कवर हो जाता है, चाहे तुम कश्मीर में बैठो या कन्याकुमारी में। पार्ट 3, छत पर लगी डिश का असली काम। अब सवाल आता है, सैटेलाइट से आया कमजोर सिग्नल तुम्हारी छत की छोटी प्लेट तक कैसे पहुंचता है? यही डिश की असली इंजीनियरिंग छुपी है। डिश का गोल कटोरे जैसा आकार कोई डिजाइन का चक्कर नहीं है, ये पैराबोलिक शेप है। इसका मतलब आसमान से जो भी सिग्नल इस कटोरे पर गिरता है वो रिफ्लेक्ट होकर ठीक एक पॉइंट पर जाकर मिलता है। उस पॉइंट पर एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसे LNB कहते हैं, यानी लो नॉइस ब्लॉक कन्वर्टर। सैटेलाइट से आने वाला सिग्नल बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, इतना हाई कि साधारण तार उसे कैरी नहीं कर सकता। LNB का काम है इस सिग्नल को पकड़ना, उसका नॉइज हटाना और फ्रीक्वेंसी को नीचे लाकर एक ऐसे फॉर्मेट में बदलना जो साधारण कोएक्सियल केबल से तुम्हारे सेट टॉप बॉक्स तक भेजा जा सके। यही वजह है डिश को एक फिक्स्ड एंगल और डायरेक्शन पर लगाया जाता है, क्योंकि सैटेलाइट आसमान में एक तय जगह पर स्थिर है। 1 डिग्री भी डिश इधर उधर हो जाए तो सिग्नल मिस हो जाता है। पार्ट 4, सेट टॉप बॉक्स, जहां सिग्नल बदलता है चैनलों में। LNB से आया सिग्नल अभी भी सिर्फ डेटा का एक बंडल है। टीवी इसे समझ नहीं सकता। यहां काम शुरू होता है सेट टॉप बॉक्स का। सेट टॉप बॉक्स सबसे पहले इस सिग्नल को डिमोड्यूलेट करता है, फिर उसमें से MPEG फॉर्मेट में कंप्रेस्ड वीडियो और ऑडियो डेटा निकालता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, सारे चैनल इस सिग्नल में होते हैं, चाहे तुमने उनका रिचार्ज किया हो या नहीं। फिर फर्क कैसे पड़ता है? इसका जवाब है CAS, यानी कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। हर सेट टॉप बॉक्स में एक स्मार्ट कार्ड लगा होता है जिसकी एक यूनिक ID होती है। जब तुम रिचार्ज करते हो, ऑपरेटर के सर्वर से तुम्हारे कार्ड को एक डिक्रिप्शन की भेजी जाती है। ये की उन्हीं चैनलों को अनलॉक करती है जिनका तुमने पैकेज लिया है। बाकी चैनल वहीं सिग्नल में मौजूद रहते हैं, बस एनक्रिप्टेड और लॉक्ड। यही वजह है रिचार्ज खत्म होते ही चैनल अचानक काली स्क्रीन दिखाने लगते हैं। डेटा वही है, बस चाबी छीन ली गई है। भाग 5, एक सैटेलाइट से सैकड़ों चैनल एक साथ कैसे पहुंचते हैं? एक सैटेलाइट के पास सीमित ट्रांसपॉन्डर होते हैं, फिर भी सैकड़ों चैनल कैसे भेज दिए जाते हैं? जवाब है मल्टीप्लेक्सिंग और कंप्रेशन। हर चैनल का वीडियो MPEG 4 जैसी टेक्नोलॉजी से भारी कंप्रेस किया जाता है।
जिससे उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है बिना क्वालिटी ज्यादा गिराए। फिर दर्जनों कंप्रेस्ड चैनलों को आपस में मिलाकर एक ही ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसी पर भेज दिया जाता है। जैसे एक ही सड़क पर कई गाड़ियां अलग अलग लेन में साथ चल रही हो, तुम्हारा सेट टॉप बॉक्स इस मिले जुले डेटा में से सिर्फ वो चैनल अलग निकालता है जो तुमने सिलेक्ट किया है। यही कारण है कि एक ही डिश से तुम्हें न्यूज, मूवी, स्पोर्ट्स, क्षेत्रीय भाषा के चैनल सब एक साथ मिल जाते हैं। पार्ट 4, बारिश में सिग्नल क्यों गायब होता है? ये वो सवाल है जो हर DTH यूजर पूछता है। ज्यादातर DTH सर्विसेज कू बैंड फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करती है क्योंकि इससे छोटी डिश से भी काम चल जाता है। लेकिन कू बैंड की एक कमजोरी है, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स बारिश की बूंदों से टकराकर स्कैटर हो जाती है और कमजोर पड़ जाती है। इसे रेन फेड कहते हैं। जितनी तेज बारिश उतना कमजोर सिग्नल, और कभी कभी सिग्नल इतना कमजोर हो जाता है कि सेट टॉप बॉक्स उसे डिकोड ही नहीं कर पाता और स्क्रीन पर नो सिग्नल आ जाता है। बारिश रुकते ही सिग्नल अपने आप वापस आ जाता है क्योंकि सैटेलाइट से भेजा जा रहा डेटा कभी बंद नहीं होता, बस तुम्हारी डिश तक साफ नहीं पहुंच पाता। पार्ट 7, पब्लिक के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल। सवाल 1, डिश को बार बार एडजस्ट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सैटेलाइट आसमान में एक एग्जैक्ट कोण पर है। डिश को उसी कोण पर सटीक पॉइंट होना जरूरी है। हल्का सा हिलना भी सिग्नल खराब कर देता है। सवाल 2, एक डिश से कई टीवी चल सकते हैं क्या? सिंगल LNB वाली डिश से सिर्फ एक सेट टॉप बॉक्स चलता है। दूसरे कमरे में टीवी चलाने के लिए या तो अलग सेट टॉप बॉक्स लगता है या मल्टी आउटपुट LNB वाला स्पेशल सेटअप, क्योंकि हर चैनल को अलग से डिक्रिप्ट करना पड़ता है। सवाल 3, DTH और केबल टीवी में क्या फर्क है? केबल टीवी में सिग्नल जमीन के नीचे तारों से लोकल ऑपरेटर के जरिए आता है। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। DTH में सिग्नल सीधे सैटेलाइट से आता है। क्वालिटी ज्यादा कंसिस्टेंट रहती है, लेकिन मौसम का असर पड़ता है। सवाल 4, रिचार्ज ना कराने पर इतनी जल्दी चैनल क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि CAS सिस्टम रियल टाइम में स्मार्ट कार्ड को डीएक्टिवेशन सिग्नल भेज देता है। डिक्रिप्शन की हट जाने से एनक्रिप्टेड डेटा बेकार हो जाता है। सवाल 5, आजकल सेट टॉप बॉक्स में YouTube और OTT एप्स क्यों आने लगे हैं? क्योंकि नए हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी जोड़ दी गई है। ये सैटेलाइट और इंटरनेट दोनों सोर्स से कंटेंट दिखा सकते हैं ताकि एक ही डिवाइस पर लाइव टीवी और स्ट्रीमिंग दोनों मिल सके। एक छोटी सी डिश, 36,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बैठा एक सैटेलाइट और एक स्मार्ट कार्ड जो तय करता है तुम क्या देख सकते हो, ये तीनों मिलकर हर रोज तुम्हारे ड्राइंग रूम तक पूरी दुनिया खींच लाते हैं। अगली बार जब बारिश में चैनल गायब हो तो याद रखना वो सिग्नल कहीं गया नहीं, बस आसमान और तुम्हारी छत के बीच कहीं भीग रहा है। तो यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर कर देना और डेली लर्न 3.0 को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, एक बात जरूर बताना, हमारी डेली लर्न 3.0 फैमिली भारत के किस गांव या शहर से है? नीचे कमेंट करके अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। वैसे दोस्तों, आप लोग कौन सा DTH इस्तेमाल करते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगी।